अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसके कुछ फीचर्स हमने पढ़े। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं, वी कैन से डिवाइड करते हैं इनटू टू मेन टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप जो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, दैट इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड जो है दैट इज द कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल को और एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज नोन एज द नॉन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नॉन स्ट्रैटिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और हम जानेंगे ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और नॉन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू एंड द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम ऐसा नाम क्यों देते हैं? What does it mean? सिंपल का मतलब होता है जब एक टिश्यू एक ही लेयर ऑफ सेल्स का बना होगा। सिंपली एक लेयर होगी किनकी? सेल्स की। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू को बनाऊंगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को यहाँ पे बनाऊंगा, तो मुझे एक ही लेयर बनानी है सेल्स की। ये मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाई सेल्स की, इस तरह से मैंने सिंपली एक लेयर बनाई सेल्स की, सिंपल एक लेयर। वो टिश्यू, वो एपिथेलियल टिश्यू जिसमें एक ही लेयर होगी किनकी? सेल्स की, उस टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। Simple epithelial tissue is that type of tissue which is made up of single layer of cells. Only one layer of cell is present here. एक ही लेयर होती है, तो बेटा हम इसको बोलेंगे सिंपल। और नॉन स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड मींस लेयर्ड, इट इज नॉट लेयर्ड। इसमें एक ही लेयर होती है, मल्टी लेयर नहीं होती, एक ही लेयर होती, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल। वैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें एक से ज्यादा जो है वो लेयर्स होते हैं। दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है। एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स होती है। इसलिए इस टिश्यू को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो मुझे बनानी है बहुत सारी लेयर्स। तो ये एक लेयर है, इसके बाद मैंने दूसरी लेयर बनाई सेल्स की, तीसरी लेयर बनाई, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती है किनकी? सेल्स की। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स मैंने सेल्स की बनाई, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू बेटा जो है वो या तो सिंपल हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और वी कैन से नॉन स्ट्रैटिफाइड हो सकता है और स्ट्रैटिफाइड। अगर एक ही लेयर सेल्स की होगी तो सिंपल, अगर बहुत सारी लेयर्स होंगी सेल्स की, हम बोलेंगे इसको कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। अब यही सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल। एक लेयर में जो ये सेल्स हैं, इनकी शेप कैसे होगी, इनकी शेप कैसे होगी, उस बिना पे हम एपिथेलियल टिश्यू को क्या करेंगे? डिवाइड। अगर सेल्स की शेप ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, अगर सेल्स की शेप जो है वो फ्लैट होगी, सेल्स फ्लैट होंगी, फिर वो एक लेयर बनाएंगे। यानी अगर सेल्स को मैं फ्लैट बनाऊंगा, इस तरह से फ्लैट सेल्स, इस तरह से फ्लैट सेल्स की एक लेयर है, एक ही लेयर है, बट द सेल्स आर फ्लैट। सेल्स बेटा क्या है? फ्लैट है। जैसे कि टाइल्स आपने देखी होगी, टाइल्स घर में बाथरूम में जो टाइल्स होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, जिनकी थिकनेस कम होती है, लेंथ और ब्रेड्थ वो लंबी होती है, ब्रॉड भी होती है, बट थिकनेस कम होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट। इस तरह की सेल्स अगर प्रेजेंट होंगी, फिर वो एक ही लेयर बनाएंगी, तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यानी मैं इसको डिवाइड करूंगा, पहला टाइप जो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यानी वो टिश्यू जो किनका बना होगा? फ्लैट सेल्स का बना हो, और उनकी एक ही लेयर होगी। सिंपल मींस एक ही लेयर, स्क्वैमस मींस फ्लैट। Squares means flat. If the cells are flat and they are present in a single layer, एक ही लेयर में होंगी, वो एक ही लेयर बनाएंगी, सेल्स की एक ही लेयर होगी, और वो सारी सेल्स कैसी होंगी? फ्लैट होंगी। तो हम उसको नाम देते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
अगर आपको बनाना होगा तो सिंपल सिक्वेंशियल टिश्यू ये है, एक ही लेयर सेल्स की और वो सारी सेल्स क्या है बेटा, फ्लैट है। तो शेप जो सेल्स की है वो क्या है, फ्लैट है, तो हमने नाम दिया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे, दूसरा टिश्यू किस बिना पे हमने डिवाइड किया, ऑन द बेस ऑफ शेप। दूसरा टाइप जो मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब सिंपल मींस एक ही लेयर सेल्स की, और सेल्स कैसी होंगी, क्यूब लाइक। तो अगर मैं बनाऊंगा यहां पे तो इस तरह से मैंने बनाना है किनको, क्यूब लाइक सेल्स को। ये क्यूब सेल्स है, इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स है। तो इस वाले टिश्यू को लेयर कितनी है, एक ही लेयर है, सेल्स की शेप कैसी है, क्यूबॉइडल है, तो इसको मैं बोलता हूं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये दूसरा टाइप बनेगा। थर्ड टाइप जो बनेगा यहां पर, थर्ड टाइप हम लिखोगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉलमनर, सिंपल मींस एक ही लेयर सेल्स की, सेल्स कॉलमनर होंगी, कॉलमनर मींस पिलर लाइक सेल्स। अगर सेल्स जो है बेटा इस तरह से होंगी, पिलर लाइक इस तरह से, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है किसके मुकाबले में, ब्रेड्थ के मुकाबले में, उन सेल्स को हम बोलते हैं कॉलमनर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स है, लॉन्ग सेल्स है, पिलर लाइक सेल्स है उन, और ये सेल्स क्या बनाती है, एक ही लेयर बनाती है, तो क्या बन गया, सिंपल एंड कॉलमनर। कॉलमनर मींस पिलर लाइक सेल्स। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। So this is simple squamous. Simple squamous means here the cells are flat, इस तरह से. Here the cells are cuboidal and form a single layer, and here the cells are columnar and they are present in a single layer. एक ही लेयर में है ना, एक ही लेयर बनाते हैं तो सिंपल बनता है. And last one जो है, last one is known as, last one जो इसका मैं लिखूंगा that is the pseudo stratified. Pseudo stratified epithelial tissue. अब यहां पे बेटा मैंने सिंपल नहीं लिखा, मैंने यहां पे सिंपल नहीं लिखा, मैंने लिखा सूडो स्ट्रैटिफाइड. सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स. ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, बट यहां पे जो है मैंने स्ट्रैटिफाइड लिखा. ये स्ट्रैटिफाइड नहीं है, ये मल्टीलेयर्ड नहीं है, लेयर्स बहुत ज्यादा नहीं, बट इट अपीयर्स इट इज लेयर्ड. फॉल्स अपीयरेंस है. सिंपल हम बोलते हैं जब एक ही लेयर में सेल्स प्रेजेंट होगी, एक ही लेयर सेल्स की होगी, उसको बोलते हैं सिंपल. बट यहां पे मैंने टर्म यूज की सूडो स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड को लेयर्ड, बट ये लेयर्ड नहीं है, बट ये दिखता है कि ये लेयर्ड है, बट है नहीं. उस वाले टिश्यू को हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. यानी सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मीन्स लेयर्ड, बट इट इज नॉट लेयर्ड. ये लेयर्ड नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स नहीं है सेल्स, इसमें एक ही लेयर है, बट इट अपीयर्स इट इज मल्टी लेयर्ड. उस तरह के एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल स्क्वायर, इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. सिंपल क्यूबॉइडल किसे बोलते हैं, सिंपल कॉलमनर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दिस सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. जो हम पहला पढ़ेंगे दैट इज द सूडो स्ट्रैट. मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं यहां से रिवर्स डायरेक्शन में चलूंगा. सूडो स्ट्रैटिफाइड यहां से स्टार्ट हम करेंगे. पहला टाइप जो है दैट इज द सूडो स्ट्रैटिफाइड. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे पहला टाइप जो इसका है दैट इज द सूडो स्ट्रैटिफाइड. सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. मैंने अभी कहा कि सूडो स्ट्रैटिफाइड मीन्स इट इज नॉट लेयर्ड, इट इज सिंपल, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बट इट अपीयर्स इट इज मल्टी लेयर. तो यहां पे आपको क्यों ये मल्टी लेयर दिखता है, It is because of the presence of difference in the position
ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स। अगर मैं सेल्स को बनाऊंगा, यहाँ पे सूडोस्टार्टर को बनाऊंगा, तो इस तरह की सेल्स मुझे बनानी, कुछ कॉलमनर सेल्स बनानी है, कुछ लंबी सेल्स होती है, कुछ इसके साथ जुड़ी हुई होती है छोटी सेल्स, इस तरह से कुछ लंबी सेल्स, कुछ छोटी सेल्स, इस तरह से कुछ लंबी सेल्स मैं यहां पे बनाऊंगा, कुछ में छोटी सेल्स बनाऊंगा, फिर से मैं एक लंबी सेल बनाऊंगा, फिर से छोटी सेल, इस तरह से। अब इन सेल्स में डिफरेंस किसमें, लेंग्थ में। कुछ सेल्स लंबी है, कुछ छोटी है, बट मैक्सिमम इसमें जो सेल्स होती है वो लंबी होती है, कॉलमनर सेल्स होती है, कॉलमनर सेल। अब इन कॉलमनर सेल्स में पोजीशन में बना हुआ न्यूक्लियस की यहां पे है, इन सेल्स में यहां पे है, इस सेल 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 में यहां पे है। जब पहले ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, वो इतना एडवांस्ड नहीं था, तो जब अंडर माइक्रोस्कोप स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को देखा गया, वहां पे सिर्फ किसको देखा गया, वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस को देखा गया, कि न्यूक्लियस जो है ये वाली लेयर, ये न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका मतलब ये ऊपर वाली लेयर किसकी है, सेल्स की। अब जो नीचे न्यूक्लियस है, ये समझा गया कि ये दूसरी लेयर किसकी है, सेल्स की। बट एक्चुअल में जब एडवांसमेंट आई, इसके बाद देखा गया कि एक्चुअल में तो ये न्यूक्लियस है, सेल्स की एक ही लेयर है, पर पोजीशन किनकी डिफरेंट है, न्यूक्लियस की। उसकी वजह से ये दिखता था, it appears to be multilayered, but it was not multilayered, ये मल्टीलेयर नहीं था। पहले ये देखा कि न्यूक्लियस ऊपर, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस जो ऊपर था, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नीचे था, इससे लगता था शायद क्या है, मल्टीलेयर, बहुत सारी लेयर्स का बना है, 2 लेयर्स है इसके अंदर, बट एक्चुअल में सेल्स की एक ही लेयर थी, उनमें न्यूक्लियस में क्या थी, डिफरेंस, पोजीशन इन द डिफरेंस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिफरेंस की वजह से ये क्या दिख रहा था, मल्टीलेयर, इसीलिए इसको बोला गया था सूडो स्ट्रैटिफाइड। ये स्ट्रैटिफाइड नहीं था, ये एक ही लेयर थी सेल्स की तो एक ही लेयर है, कुछ सेल्स लंबी है, कुछ छोटी है, बट डिफरेंस किसमें है, पोजीशन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिफरेंस की वजह से, पोजीशन की वजह से, डिफरेंट पोजीशंस की वजह से ये कैसा दिखता था, ये मल्टीलेयर अपीयर होता था, ये लगता था कि ये मल्टीलेयर, बट इट वाज नॉट मल्टीलेयर। इस तरह के टिश्यू को, इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू को हम बेटा बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? अब ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन, एग्जांपल अगर हम देखेंगे ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द मेल यूरेथ्रा। ये मेल में इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, मेल यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बट मैंने जिक्र किया मेल, फीमेल यूरेथ्रा जो है, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, बट मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो लंबा होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। मेल का यूरेथ्रा जो है वो लंबा होता है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है तो वो बिल्कुल छोटा, इतना ही होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसकी लेंथ जो मेल के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है बेटा वो ज्यादा होती है। सो ये जो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द मेल यूरेथ्रा। अब इसी सूडो, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी मॉडिफिकेशन भी होती है। हमारी बॉडी में जो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये कहीं जगहों पे मॉडिफाई भी हो चुका है, अच्छी के एडिशनल चीजें मौजूद आ सकती, जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं, इसी टिश्यू को यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं फिर से बनाऊंगा इस सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को, यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे मैं अगर इसको फिर से बनाऊंगा, ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, मगर मैं इसको बेटा क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं बेटा इस तरह के सीलिया रखूंगा, इस तरह के सीलिया मैंने रखे, यहां पे सीलिया नहीं थे, यहां पे सीलिया प्रेजेंट है, these are the cilia what, cilia are the hair like structures, यहां पे नहीं थे बट यहां पे तो प्रेजेंट है।
एंड इस इनमें से कुछ सेल जो बेटा है वो कुछ म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। लेट अस सपोज बिटवीन ये सेल, इस सेल में या इस सेल में सिक्रीट क्या किया, इसके अंदर म्यूकस बनता है और उसको क्या करता है, सिक्रीट करेगा, बाहर फेंकेगा, इस म्यूकस को बाहर फेंकेगा। यहाँ पे म्यूकस जमा होता है, ये सेल इसने क्या सिक्रीट किया, म्यूकस को। लेकिन मॉडिफिकेशन, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट नहीं करता था, ना ये क्या प्रेजेंट था, ना ये सीलिया प्रेजेंट था। बट यहाँ पे अगर हम इस वाले सूडो स्ट्रैटफर्ड एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, एंड ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। हम बोलो अच्छा ग्लैंडुलर एक्शन थी, अच्छा ग्लैंड मतलब वो सेल, वो टिश्यू जो सिक्रीट करेगा कि ये सबस्टेंस को। यहाँ पे इसने किसको सिक्रीट किया, म्यूकस को, और कोरोना सिक्रीट ओवर म्यूकस, तो इसकी एक्शन क्या होगी, ग्लैंडुलर, बनो ना ग्लैंडुलर के। और क्या प्रेजेंट है बेटा, सीलिया भी प्रेजेंट है। इस तरह के सूडो स्ट्रैटफर्ड एपिथेलियल टिश्यू को हम नाम ऑफ चेंज करेंगे, मन करो मत नाम ऑफ चेंज, नाम कहते बस, मैं नाम चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसका नाम मैं लिखूंगा सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड है ना, सुनो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड है, बट इट इज व्हाट, इट इज सीलिएटेड, मैं ऊपर लिखूंगा अब सीलिएटेड, ये सीलिएटेड है। और क्या है शब्द, ग्लैंड्यूलर है ना, इट इज सीलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर, सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब नाम चेंज हुआ इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, मॉडिफाई। यहाँ पे सिंपली था ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, बट इसी सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, और इसने क्या सिक्रीट किया, म्यूकस। तो नाम चेंज हुआ क्या, सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। अब ये वाला जो सूडो स्ट्रैटिफाइड ग्लैंडुलर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है, या सीलिएटेड ग्लैंडुलर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सीलिया क्या कर, जैसे कि हम इनहेल कर दे एयर को, when we inhale the air, at हवा से जो गोबर के डस्ट पार्टिकल्स द साइनस रेस्पिरेटरी ट्रैक्टस में गसन। तो ये म्यूकस जो है ना, म्यूकस ये ट्रैप करता है किसको, डस्ट को, और सीलिया जो है ऐसे बीट करते इस तरह से मूवमेंट करते, और उस डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल किस में ना जाए, लंग्स में। जब हम इनहेल कर, फिर से मैं बोलूंगा, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, और उस एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे विंड पाइप में जा सकते हैं, हमारे ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो म्यूकस जो है बेटा ये ठीक होता है, ये ट्रैप करता है किसको, डस्ट को, और वहां पे सीलिया भी है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, ये जिसको डस्ट पार्टिकल को ट्रैप, सीलिया क्या करेगा, बीट, इस तरह से मूवमेंट, इस तरह से ये बाहर फेंकता है किसको, डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि ये करे सन लंग्स एंड डैमेज के। तो आपको अगर कोई पूछेगा फंक्शन क्या है किसकी, सूडो स्ट्रैटिफाइड या सीलिएटेड ग्लैंडुलर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन क्या, क्या आप क्या बोलोगे, ये ट्रैप करता है किसको, डस्ट पार्टिकल्स को, और उन डस्ट पार्टिकल्स को वो एंटर होने नहीं देता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो हमारे लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को ये बचाता है, समझ रहे हो। सो आप लिखोगे, इसकी एग्जांपल लिखो, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन एग्जांपल, कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, ताकि डस्ट पार्टिकल जैसे लंग्स में घसे, समझ रहे हो। सो विद दिस हमने किसको पढ़ा, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिस्कस किया, और इसका इंपॉर्टेंट टाइप जो है दैट इज द सीलिएटेड ग्लैंडुलर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू।